हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइज आज आप सबके लिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ समास। यह तो समास हिंदी के एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आज ज़बरदस्त आपके लिए यहाँ पर जो तरीके बताऊँगा उन तरीकों की मदद से आप लोग समास को कभी नहीं भूलोगे, समास अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। सब कुछ बताऊँगा आपको यहाँ पर। इस वीडियो के बाद समास के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना होगा समास के जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो पहले देखो जान लो भाई समास होता क्या है। अगर हम बात करते हैं, डिटेल में नहीं बताऊंगा ज़्यादा आपको, बस आपको बताता हूँ समास होता क्या है। समास जो होता है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो सार्थक शब्द बनते हैं वो आपके समास कहलाते हैं। कभी कभी समास और संधि में आपसे अंतर पूछा जाता है। तो समास जो होता है वो दो शब्दों का मेल होता है और जो संधि होता है वो दो वर्णों का मेल होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, समास दो शब्दों का मेल, संधि दो वर्णों का मेल, यही अंतर होता है। और समास में दो चीज़ें होती है, एक पूर्व पद एक उत्तर पद। और जो पूर्व पद और जो उत्तर पद होता है, पूर्व पद यानी कि पहला पद, उत्तर पद यानी कि दूसरा पद। और जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे मान लीजिए लिखा है सूर्य पुत्र। अब सूर्य पुत्र मतलब क्या हो गया भाई, सूर्य पुत्र हो गया। अब सूर्य पुत्र को अगर हम लोग इसमें यहाँ पर देखा जाए तो सूर्य और पुत्र दो यहाँ पर क्या बोलते हैं पद दिख रहे हैं। तो ये आपका ये पूर्व पद हो गया और ये आपका उत्तर पद हो गया। क्लियर है। तो ये होता है भाई समास। समास की बेसिक सी जो परिभाषा होती है। इसके अलावा समास विग्रह एक चीज़ होता है, वो भी छोटे में जान लो भाई। समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह का मतलब होता है दोस्तों कि समास के जो पद होते हैं उन्हीं के पदों को अलग अलग करना। समास के जो भी पद होते हैं उन्हीं के पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे ये सूर्य पुत्र वाला ही एग्जांपल मैं आपको लेकर बता देता हूँ। मान लीजिए लिखा है क्या भाई, सूर्य पुत्र लिखा हुआ है। अब सूर्य पुत्र को जब हम लोग अलग अलग करेंगे तो लिख देंगे भाई सूर्य का पुत्र। तो देखिए ये हो गया इनका विग्रह, समास का विग्रह हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग समास का विग्रह। तो अब समास क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, ये क्लियर हो गया ना। अब बात करते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों समास जो होते हैं आपके 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विग समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। ये कुल 6 प्रकार के आपके समास होते हैं। और इन्हीं 6 प्रकारों को हम लोग बिल्कुल छोटे से वीडियो में आपको बताऊंगा ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या, आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप लोग समास को पहचान लोगे। आपके पेपर में बस यही आता है भाई पहचानने के लिए, इसमें कौन सा समास होगा उसमें कौन सा समास होगा, बस यही सब आता है पेपर में, और कुछ समास से अलग नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका पहला समास है, अगर हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास के बारे में। अव्ययी भाव समास, पहले इसकी परिभाषा जान लो। इसकी परिभाषा क्या होती है, अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है, यहाँ पर माफ कीजिएगा पद हो जाएगा, यहाँ पर जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है। और जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। तो हर चीज़ों को ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। पहली बात तो पहला पद प्रधान, और जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति जो है बार बार हो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। याद रखिएगा, जैसे कि जो अव्ययी भाव समास होता है उसको पहचानने के लिए कुछ यहाँ पर ट्रिक आपके लिए, यहाँ पर ट्रिक आप इसको मान सकते हैं, कुछ आपकी नॉर्मल से ट्रिक हैं कि पहला पद जो होता है वो हमेशा याद रखना, पहला पद छोटा होता है और बाद वाला पद बड़ा होता है। जैसे कि पहला पद जो है आ, भर, यथा, अनु, हर, प्रति, यावत, ये ज़्यादातर आपके पहले पद में आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे आ से क्या हो सकता है, आजन्म हो सकता है, भरपेट हो सकता है, यथाशक्ति होता है। यहाँ पर अगर जब भी पहले पद में ये जो आपके वर्ड यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, अगर पूर्व पद में ये शब्द आपको देखने को मिलते हैं, जैसे प्रति हो गया, देखिए प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। रातों रात, अभी देखो एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, यानी कि रात ही रात में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो अव्ययी भाव समास को पहचानने की ट्रिक आपको समझ में आ गई ना, क्या होता है अव्ययी भाव समास, इसकी परिभाषा क्या होती है। अगर आपके पेपर में अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है भाई प्रतिदिन, प्रत्येक, तो वहाँ पर आप लोग आराम से बता सकते हो कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। और एक छोटी सी ट्रिक और याद रखिएगा, पहला पद छोटा होता है और दूसरा पद आपका बड़ा होता है। जैसे आपका आजन्म हो गया, निर्जन हो गया, यहाँ पर भी आपका दोस्तों अव्ययी भाव समास होगा। समझ में आ गया ना। अव्ययी भाव समास बहुत ही सिंपल है, लोग यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं, बट यहाँ पर कुछ भी कंफ्यूजन की आवश्यकता, कुछ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नहीं। आप लोग जैसे ही क्वेश्चन देखोगे, यथा आ गया पहले, कुछ भी पहले आ गया, आप वहाँ पर टिक कर सकते हो। चलिए
या अब ये बहुत समास अगर आपका क्लियर हो गया तो आज के वीडियो का टारगेट रखते हैं दोस्तों हम लोग कितने लाइक्स का, 150, उतना ही टारगेट रखेंगे। आप लोग पूरा कर दो, बस वही रहता है मेरे लिए। तो 150 लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है। अगली की बात करते हैं दोस्तों, अगला यहाँ पर है कौन सा समास, तत्पुरुष समास। अब देखिए तत्पुरुष समास में क्या होता है कि बहुत ही सिंपल है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, एक इसको पहचानने का तरीका क्या है कि हमेशा इसमें जो आपके कारक होते हैं वो छुपे हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर परिभाषा लिखा गया है कि जिस समास में दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह जो है, जैसे जो कारक होते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए और जो भी होता है यहाँ पर दिया गया ना, ये सारे के सारे आपके कारक हैं। जो कारक आपके छुपे हुए होते हैं, जो आपके कारक होते हैं वो छुपे हुए होते हैं, यानी कि उनका विलोप होता है, वहां पर आपका तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि यहाँ पर सूर्य पुत्र की अगर हम बात करें, सूर्य पुत्र मैंने आपको उदाहरण दिया था ना, तो इसका मतलब क्या होता है, सूर्य का पुत्र, यानी कि यहाँ पर का जो है वो यहाँ पर गायब है, यानी कि का जो कारक है वो यहाँ पर लुप्त हो रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसी तरह चिड़ी मार, इसका समास विग्रह कर लीजिए, चिड़िया को मारने वाला, तो यहाँ पर जो को है इसका विलोप हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा भाई, तत्पुरुष समास हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। तो आपको तत्पुरुष समास में तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपका यहाँ पर देखो, जहाँ पर भी आपके क्या बोलते हैं, जो आपके कारक चिन्ह होते हैं उनका अगर लोप हो तो वहाँ पर आपका तत्पुरुष समास हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण है, जैसे कि आप ले सकते हो, क्या ले सकते हो भाई, इसके अलावा आप लोग राजपुत्र ले सकते हो, राजा का पुत्र, और क्या ले सकते हो भाई, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल जो हैं ले सकते हो आप लोग। उनका तत्पुरुष समास में एक खासियत क्या होती है ना कि तत्पुरुष समास को आप अपने मन से ही तोड़ सकते हो, यानी कि समास विग्रह में लोग कभी कभी कंफ्यूज रहते हैं, बट तत्पुरुष समास के जो समास विग्रह होता है ना वो बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, मूर्तिकार। अब मूर्तिकार को देख कर ही आप लोग कह सकते हो क्या, मूर्ति को बनाने वाला, यानी कि यहाँ पर भी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके अलावा हमने एक एग्जाम्पल ले लिया भाई, चलिए कालजयी ले लेते हैं, ये बहुत पेपर में आने वाला क्वेश्चन है इसलिए मेरे दिमाग में आ गया, कालजयी ले लिया। तो कालजयी का मतलब होता है भाई काल को जीतने वाला। इसके अलावा क्या होता है भाई, राजपुत्र तो मैंने बता ही दिया। राजद्रोही होता है, राजद्रोही का मतलब क्या होता है दोस्तों, राजद्रोही का मतलब होता है राजा को धोखा देने वाला। इसके अलावा आत्मघाती, जी हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आत्मघाती में देखिए आत्मघाती का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करते हैं आत्मघाती के बारे में तो इसका मतलब होता है भाई खुद को मारने वाला। तो यहाँ पर ये आपके तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण हो गए। इसके अलावा तत्पुरुष समास में और कुछ क्वेश्चन आपके कभी कभी आता है भाई, कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध। तो यहाँ पर जैसे कि जो आपका ये विलोप हो रहा है ना, ने, को, से, जब आप उसका क्या बोलते हैं उसका समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करने पर देखिए क्या लोप हो रहा है, जैसे को लोप हो रहा है तो वहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर मान लीजिए ने का लोप हो रहा है तो वहाँ पर कर्ता तो होता नहीं, माफ कीजिएगा। इसके अलावा जैसे यहाँ पर बात करते हैं क्या बोलते हैं, अधिकरण होता है, करण होता है, 6 होते हैं टोटल आपके, कर्म, करण, संप्रदान होता है, इसके अलावा अपादान होता है और संबंध होता है, इसके अलावा अधिकरण होता है। ये आपके 6 टोटल होते हैं तत्पुरुष समास के भेद। और यहाँ पर कर्म तत्पुरुष में देखिए आपका को हो गया। चलिए कर्म तत्पुरुष के लिए मैं आपको बताता हूँ, को हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं करण तत्पुरुष के बारे में तो करण में क्या आता है आपका, करण में आपका से आता है, करण में क्या आता है, से आता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं संप्रदान के बारे में तो संप्रदान में आपका के लिए आता है। इसके अलावा संप्रदान में के लिए हो गया। अब के लिए की उदाहरण भी मैं आपको देता हूँ, पाठशाला, यानी कि पाठ के लिए शाला, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। और अगर हम बात करते हैं अपादान तत्पुरुष के बारे में तो अपादान तत्पुरुष में आपका से ही आता है, लेकिन अलग होने के अर्थ में, से ही आता है अलग होने के अर्थ में, जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, धनहीन, धन से हीन। तो ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूँ जिससे आप लोग कम से कम इस वीडियो को देखने के बाद, मैंने बोला ना कि आपको आगे किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं संबंध तत्पुरुष के बारे में तो संबंध तत्पुरुष में जो होता है, जो कारक का चिन्ह होता है वो का, के या की होता है। तो यहाँ पर जैसे का, के या की आ गया, यहाँ पर आपका संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, जैसे भूदान, यानी कि भू का दान, राष्ट्र गौरव, राष्ट्र का गौरव, राजसभा, राज्य की सभा। तो यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। इसके बाद एक और बचा है आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। तो अधिकरण में आपका होता है भैया में या पर, में या पर जो होता है आपका अधिकरण तत्पुरुष समास में होता है। जैसे कि गृह प्रवेश, तो गृह में प्रवेश, और पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण, यहाँ पर आपका संबंध होता है, अधिकरण होता है। तो ये सारी चीज़ आपको डिटेल में, तो आपने अगर
आपको कारक के बारे में थोड़ा सा पता है तो इसमें तो आप लोग गलती करोगे नहीं। तत्पुरुष क्या होता है ये चीज़ समझ में आ गया ना, कैसे पहचानना है। सबसे आसान होता है तत्पुरुष समास को पहचानना, कुछ भी नहीं करना होता है, बस आप देखो कि हाँ विलोप हो रहा है यहाँ पर कारक चिन्ह का, तो हाँ यहाँ पर तत्पुरुष समास है। समझ में आ गया ना। कुछ ज़्यादा ही डिटेल में मैंने आपको ये बता दिया, बट कोई बात नहीं, आई होप आपको ये अच्छा ही लगा होगा, सारी की सारी जो मैंने बातें यहाँ पर बताई आपको। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग कर्मधारय समास के बारे में। अगर हम बात करते हैं कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास बहुत ही आसान है। इसका जो ट्रिक है वो सबसे सिंपल है कि जो पहला पद होता है वो दूसरे की या तो विशेषता बताएगा या दूसरे पद की वहाँ पर तुलना होगी। यहाँ पर इसका परिभाषा क्या है कि समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है, जो, के समान, रूपी आदि आते हैं। अब ये देखो है, जो, के समान, रूपी ये भी आते हैं, या सबसे सिंपल समझो कि एक विशेष्य होता है, एक आपका विशेषण होता है। इस तरह का अगर आपको कुछ भी क्या बोलते हैं कोई भी पद आपको देखने को मिल जाए, जो पूर्व पद उत्तर पद होता है उसमें विशेष एवं विशेषण का आपका संबंध होता है। जैसे कि आपका नील गगन, नीला है जो गगन, यानी कि नीला जो है विशेषता बताया जा रहा है और गगन यानी कि विशेष्य हो गया। इसके अलावा प्राणों के समान प्रिय, यानी कि यहाँ पर देखिए तुलना किया जा रहा है, प्राण के समान प्रिय, यहाँ पर मैंने दूसरे पद की तुलना की जाती है। इसके अलावा अधमरा, आधा है जो मरा। समझ में आ गया ना। विशेषण और विशेष्य का संबंध जहाँ पर भी दिखने को मिल जाए, जो पहला पद होता है दूसरे पद की अगर विशेषता बता रहा है तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है और बहुत ही आसान होता है कर्मधारय समास को पहचानना। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम लोग किसके बारे में, भाई द्विग समास, जो कि और भी सिंपल है। द्विग समास इसलिए सिंपल है क्योंकि द्विग समास आप लोग देख कर ही बता दोगे वहाँ पर द्विग है या नहीं है। तो द्विग समास का सबसे सिंपल जो ट्रिक है वो ये है कि जिस समास का पहला पद जो है अगर पूर्व पद यानी कि जो है वो अगर संख्यावाचक विशेषण है तो उसे हम लोग द्विग समास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम लोग द्विग समास कहते हैं। जैसे कि आपका नवरात्र, नवरात्र में देखिए नौ रात्रियों का समूह, तो पहला पद क्या है आपका, संख्यावाचक विशेषण है। तिरंगा, यहाँ पर 3 होना चाहिए था, माफ कीजिएगा 3 हो जाएगा। तो तिरंगा मतलब क्या होता है, 3 रंगों का समूह होता है, यानी कि तिरंगा, तो 3 आ गया, तो यहाँ पर भी आपका द्विग समास हो जाएगा। इसके अलावा सप्ताह हो गया, चौमासा हो गया, चौराहा हो गया, ये सारे जो होते हैं आपके द्विग समास के अंतर्गत आते हैं। बोला ना समास जो होता है ना बहुत ही सिंपल है, सबसे सिंपल टॉपिक आपका समास ही होता है आपके पूरे के पूरे जो हिंदी व्याकरण है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम लोग किसके बारे में, भाई द्वंद्व समास के बारे में। अब द्वंद्व समास क्या होता है भाई, ये भी सिंपल ही है। द्वंद्व समास में बस एक छोटा सा चीज़ आप ट्रिक याद रखो कि द्वंद्व समास में दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं। ये तो जो दोनों पद होते हैं प्रधान होते हैं, और जो दोनों पद होते हैं वो ज़्यादातर एक दूसरे के विलोम होते हैं और उनके बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है। जरूरी नहीं है कि योजक चिन्ह जिसमें लगा हो वहाँ पर द्वंद्व ही हो, लेकिन ये सब चीज़ें यहाँ पर अगर मिला लोगे कि उनको विग्रह करने पर उनके बीच में और आ जाए, अथवा आ जाए, या आ जाए, या योजक चिन्ह आ जाए, ये सब चीज़ें अगर आ जाती है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। और एक दूसरे के वो जो शब्द होते हैं वो विलोम ही होते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, माता और पिता देखिए एक दूसरे के विलोम है ना। नदी नाले, नदी और नाले, नदी अलग नाला अलग, एक दूसरा का विलोम है ना। इसके अलावा ठंडा गरम, एक दूसरे का ठंडा या गरम, या ठंडा और गरम भी कह सकते थे, तो एक दूसरे का विलोम है कि नहीं है। भाई बहन, भाई और बहन, तो सबसे आसान देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो ना, हर आपको आसान दिखता चला जा रहा है ना। दोनों समास कितना आसान हो गया, दोनों पद प्रधान है, दोनों के बीच में और या अथवा या योजक चिन्ह लगा हो, वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है। अब आते हैं भाई सबसे आखिरी यानी कि बहुव्रीहि समास के बारे में। अब बहुव्रीहि समास देखो यहाँ पर क्या होता है ना, अभी तक हमने पढ़ा कि किसी में दोनों पद प्रधान है, किसी में उत्तर पद प्रधान है, किसी में प्रथम पद प्रधान है, ये सब आपने पढ़ा। लेकिन बहुव्रीहि समास में क्या होता है ना कि भैया जो दोनों पद होते हैं वो क्या बोलते हैं, दोनों पद प्रधान नहीं होते, वो किसी तीसरे पद की ओर ही संकेत करते हैं, यानी कि एक और एक मिलकर के तीसरे की ओर चला जाता है। यानी कि जो आपके दोनों पद दिए गए हैं एक और एक, यहाँ पर 2 होता है, लेकिन यहाँ पर एक और एक बराबर तीसरा ही पद कोई आ जा रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर एक ट्रिक याद रखिएगा कि दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर यहाँ पर तीसरे पद की ओर यहाँ पर इशारा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण मैंने आपको दिया है महावीर। अब महावीर में देखिए एक इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, महान वीर है जो। अब महान वीर है जो यहाँ पर ये इससे कोई मतलब नहीं, इसको हम लोग हनुमान जी को बोलते हैं ना महावीर, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा
बहुव्रीहि समास हो जाएगा। दुरात्मा, बुरी आत्मा वाला क्या होता है, दुष्ट होता है, यानी कि यहाँ पर भी देखिए बुरी आत्मा वाला दोनों पद प्रधान नहीं है, किसी तीसरे यानी कि दुष्ट की ओर संकेत कर रहे हैं। इसके अलावा विषधर, विष को धारण करने वाला कौन होता है, सर्प होता है, तो ये भी देखिए किसी तीसरे यानी कि पहला पद दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है। सुलोचना, सुंदर है लोचन, यानी कि मेघनाथ की पत्नी को हम लोग सुलोचना बोलते हैं, तो सुंदर है जिसके लोचन, तो यहाँ पर मेघनाथ की पत्नी, यानी कि यहाँ पर भी किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहा है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट, जो सबके पेपर में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, दशानन, दशानन, लंबोदर, इसके अलावा पीताम्बर, ये सब याद रखिएगा, ये आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। दशानन में क्या होता है, 10 है आनन, यानी कि 10 है मुख जिसके, 10 सिर किसके होते हैं, रावण का होता है, तो दशानन जो हो जाएगा रावण की ओर संकेत कर रहा है, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा भाई, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्लियर है। तो ये भैया आपके टोटल जो 6 के 6 समास है वो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो यार वीडियो को क्या कर रहे हो, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जो टारगेट रखा है हमने, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों इसी तरह के मैं वीडियोस आपके लिए लगातार लेकर के अपने चैनल पर आता रहता हूं, तो चैनल पर आप जुड़े रहो। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे दिया गया है, वहाँ पर आपको वेबसाइट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो आप वेबसाइट पर भी जाकर के विजिट कर सकते हो। वहाँ पर भी आपको इसी तरह के जो ट्रिक्स हैं या जो PDFs हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो आप लोग वहाँ पर जाकर के उस वेबसाइट पर भी पूरा विजिट कीजिए और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट वहाँ पर बताई जा रही है उनको भी वहां से आप लोग अर्जित कीजिए। सो गाइस आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।